स्वाति मालीवाल ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। 13 मई को सीएम केजरीवाल के ड्राइंग रूम में केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने उनसे मारपीट की थी और इसी बारे में बड़ी खबर इस वक्त ये है, केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। स्वाति मालीवाल केस में जांच करने के लिए यहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। केजरीवाल के घर पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो दो अलग अलग टीमें पहुंची हैं, फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, इस वक्त क्या जांच पड़ताल कर रही है? मुख्यमंत्री कहां है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 13 मई को क्या हुआ था सीएम हाउस में, ये जानने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम, जिसमें महिला आईपीएस अधिकारी, एसएचओ सिविल लाइन और फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। ये महिला आईपीएस अधिकारी वही है जिन्होंने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया था और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम इसी गेट से पहुंची। और आपको बताऊं, 13 मई को स्वाति मालीवाल भी इसी गेट से अंदर दाखिल हुई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम अंदर ही मौजूद है, एफएसएल की टीम भी मौजूद है। वो वीडियो, चंद सेकंड का वो वीडियो जो आपने देखा होगा जिसमें बकायदा लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, वो इसी सीएम हाउस के ड्राइंग रूम का है। वहां पर एफएसएल की टीम जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा अगर ये आप देखें तो जो मुख्य गेट है, यहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जाहिर सी बात है, जहां पर मारपीट हुई है वहां से सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ 13 मई को सीएम हाउस में जिस दौरान जैसा कथित मारपीट का आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल ने, मारपीट के दौरान वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, उनका भी बयान दिल्ली पुलिस की टीम दर्ज कर सकती है। पूरा घटनाक्रम जानने की कोशिश यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम करेगी। इसी वजह से भारी भरकम टीम, जिसमें महिला आईपीएस अधिकारी भी शामिल है, एसएचओ सिविल लाइन जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। और अगर बात की जाए तो अब जांच के दायरे में ये सीएम हाउस है। इसी के अंदर से 9:34 पर 13 मई को स्वाति मालीवाल ने कॉल किया था, पीसीआर कॉल, और उसमें यह बताया था कि उन्होंने विभव से मुझे पिटवाया। उसके बाद 4 दिन तक स्वाति मालीवाल पूरी तरह से खामोश रहती है। उसके बाद अचानक से दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंचती है, उनका बयान दर्ज किया जाता है, देर रात एफआईआर दर्ज हो जाती है। देर रात ही स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, जिसमें सूत्र ये बताते हैं कि चेहरे में अंदरूनी चोट के भी निशान है। उसके बाद फिर सुबह एक तरफ विभव की तलाश शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाता है। ये पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पीड़िता 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराती है, केस मजबूत हो जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम सीएम आवास पहुंच जाती है और बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अरविंद, मैं फौरन आऊंगी, वहां पर किन किन लोगों से बातचीत की जाएगी? क्या सीसीटीवी कैमरे जो भीतर लगे हुए हैं, एक कथित वीडियो में जिसका जिक्र स्वाति मालीवाल की ओर से किया जा रहा है, क्या वो सीसीटीवी फुटेज भी हासिल करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की टीम की ओर से की जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। आपको बताते चले, स्वाति मालीवाल ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है कि 13 मई को सीएम केजरीवाल के ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी, उनकी शर्ट खींच दी, हत्या करने की धमकी भी दी। घटना के 3 दिन तक स्वाति मालीवाल चुप रही, लेकिन गुरुवार को जब सीएम केजरीवाल आरोपी विभव को लेकर चुनाव प्रचार करते हुए दिखे तो स्वाति ने मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पुलिस ने स्वाति का मेडिकल कराया है, जिसमें मारपीट की पुष्टि हो गई है। स्वाति का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस बीच घटना का चुनिंदा वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें स्वाति सोफे पर बैठी हुई सुरक्षा कर्मियों से बहस करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो पर स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए कहा है कि राजनीतिक हिटमैन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि सीएम के ड्राइंग रूम में महिला सांसद से पिटाई के बावजूद आम आदमी पार्टी खामोश क्यों है? महिला सुरक्षा के नाम पर दिल्ली में सीसीटीवी और सिविल डिफेंस के तैनाती जैसे चुनावी झांसा देने वाली आम आदमी पार्टी अपनी ही सांसद की पिटाई पर खामोश क्यों है? स्वाति मालीवाल ने पीसीआर कॉल में पिटवाने का आरोप जिस पर लगाया था वो कौन है? और क्या केजरीवाल महिला सांसद को पीटने के आरोपी विभव कुमार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं? बीजेपी के ऐसे तमाम सवालों पर आम आदमी पार्टी मणिपुर से लेकर महिला पहलवानों तक के सवाल उठा रही है, लेकिन जनता के जेहन में यह सवाल है कि केजरीवाल की कोठे के अंदर वारदात का पूरा सच क्या है? क्या चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर छूटे केजरीवाल अब नए कांड में फंसने वाले हैं? और क्या इस कांड के बाद महिला सम्मान और सुरक्षा के मोर्चे पर
आम आदमी पार्टी के कारण इंडिया गठबंधन को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप चाहते हो लोकशाही खत्म होनी चाहिए? दिल्ली में केजरीवाल के घर में मालीवाल की पिटाई कांड में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच में पिटाई की पुष्टि हो चुकी है। अदालत में 164 का बयान दर्ज हो चुका है। आरोपी विभव की खोजबीन में पुलिस की टीमें लग चुकी हैं। लेकिन जिस केजरीवाल के ड्राइंग रूम में महिला की पिटाई का कांड हुआ, वो पार्टी चुप है। बौखलाई बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। उधर अदालत की सीढ़ियों से सहम सहम कर उतरती, दर्द में उलझे कदमों से आगे बढ़ती। कार में डबडबाई आंखें अपनी व्यथा कहती, ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो कभी महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं के दमन, शोषण, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। आज न जाने स्वाति के सामने कौन सी बेबसी है कि कथित तौर पर सीएम के ड्राइंग रूम में अपने ही साथ हुए अत्याचार पर वो खामोशी ओढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ घटना के 4 दिन बाद 52 सेकंड का एक वीडियो आता है, जिससे ये तय हो जाता है कि धुआं के पीछे आग की कहानी जरूर है। पहले वो वीडियो देखिए। स्वाति मालीवाल ने घटना को लेकर मीडिया में अब तक मुंह तो नहीं खोला, लेकिन इस चुनिंदा हिस्से वाले वीडियो के सामने आने के बाद बिना केजरीवाल का नाम लिए लिखा कि हर बार की तरह राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट कराया जा रहा है। आधा अधूरा बिना संदर्भ वाला वीडियो डाला जा रहा है। घर के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में पूरा सच है। एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी। और बकौल स्वाति मालीवाल सच ये है कि 13 मई को सुबह 9 बजे सीएम केजरीवाल के घर उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। पुलिस को दी गई एफआईआर में जो बड़ी बातें हैं, उसमें लिखा है कि 13 मई को सुबह 9 बजे स्वाति सीएम के घर गई थी। स्वाति ड्राइंग रूम में सीएम का इंतजार कर रही थी। विभव कुमार ने ड्राइंग रूम में आकर उन्हें गालियां दी, उन्हें 7-8 थप्पड़ चेहरे पर मारे, शर्ट ऊपर खींच दी, पैरों से छाती, पेट और पेट के नीचे के हिस्से में वार किया। सेंटर टेबल से सिर टकरा गया, चश्मा टूट गया। स्वाति बचने के लिए चिल्लाती रही, हाथ पांव मारती रही। विभव ने उनके हाथ पांव तोड़ने और गाड़ देने की धमकी दी। इतने अत्याचार के बावजूद स्वाति मालीवाल ने पहले दिन पुलिस में शिकायत नहीं दी। हालांकि संजय सिंह ने घटना के बाद आरोपी विभव पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन दूसरे दिन से ही सीएम केजरीवाल आरोपी को अपनी कार में लेकर घूमने लगे और तब स्वाति मालीवाल ने पुलिस में बयान दिया। ये सीएम दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर। वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज्यादा दे रहे हैं। इस विषय में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए। कोई ये ना समझे कि ये विभव ने किया है, ये अरविंद केजरीवाल का किया कराया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने स्वाति की शिकायत पर धारा 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश, 323 मारपीट करना, 341 गलत तरीके से रोकना, 354 शील भंग की नियत से हमला, 354 बी महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश, 506 आपराधिक धमकी और 509 महिला के शील हरण की कोशिश के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस की 10 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। खबर है कि आरोपी विभव कुमार अमृतसर में हो सकता है। बेहतर होता कि एक मुख्यमंत्री सामने आते, अपनी जबान खोलते और विभव कुमार को पुलिस के हवाले करते। अपने काले कारनामों के राजदार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। स्वाति मालीवाल जी का मसला हमारे घर का मसला है, हम घर में सुलझा लेंगे। जिस मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में राज्यसभा की महिला सांसद की बुरी तरह पिटाई का आरोप लगा है, उस आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर सीएम उसे कार में लेकर चुनाव प्रचार करते चलते हैं। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो माइक कभी लेफ्ट कभी राइट टाल देते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके वजह से आपके साथ में स्वाति मालीवाल अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद जी क्या कहेंगे? भाजपा किसी के सही अरविंद जी, आज आपके साथ भी वो आए, आज आपके साथ में भी आए, भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग आप क्या है। बोलेंगे?
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब चुनावी राजनीति चरम पर है। एक तरफ अकेली बीजेपी सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दलों के नेता खामोशी ओढ़े हुए हैं। लेकिन जनता के बीच कई अहम सवाल हैं कि क्या सीएम के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल की सचमुच पिटाई हुई? स्वाति मालीवाल ने केस दर्ज कराने में 3 दिन की देर क्यों की? पिटाई हुई तो क्या सीएम केजरीवाल की उसमें मिलीभगत थी? पिटवाने के आरोपों पर सीएम केजरीवाल खामोश क्यों है? स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल की शिकायत क्यों नहीं की? संजय सिंह के बयान के बावजूद आरोपी विभव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? परिवार का मामला बताकर आप महिला अत्याचार का समर्थन कर रही है। इन तमाम सवालों के जवाब स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस की पड़ताल के बाद ही सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जो आरोप लगे हैं वो आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरने वाली आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने खामोशी एक राज्यसभा सांसद की पिटाई के मामले में क्यों ओढ़ के रखी हुई है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस होगी, लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को जो चुनौती दी है, उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर किया था। बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बातें कही गई हैं। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो चुनाव प्रचार पर हैं, 2 तारीख को वापस उनको जेल जाना होगा, लेकिन उसके ठीक पहले वो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ा कर रखी हुई हैं, क्योंकि केजरीवाल जहां भी जा रहे हैं पत्रकार इस मुद्दे पर उनके खामोशी को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई भी जवाब देने को तैयार दिखाई नहीं देते। इन सब के बीच ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को समय दिया है। सभी पक्षों को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अतिरिक्त हलफनामे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। अब 1 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है, लिखित हलफनामा देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी हमारी गलत है। उनके पक्ष में और भी तमाम तर्क दिए गए हैं। जिस मामले में केजरीवाल की याचिका पर फिलहाल सुरक्षित रखा जा चुका है पूरा फैसला, बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जमानत पर ट्रायल कोर्ट में अर्जी वो दे सकते हैं। देश की अदालत ने आगे बढ़ते हुए ये अपनी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को बाकायदा इस बाबत वक्त भी दिया है। अतिरिक्त हलफनामे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है सभी पक्षों को, इसके मायने क्या समझे जाएं? सृष्टि जी, काफी दिनों की हियरिंग के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला जो ऑर्डर रिजर्व किया है, फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिस याचिका की हम बात कर रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को इलीगल बताया था। इसी मामले में इंटरिम बेल भी दी गई थी अरविंद केजरीवाल को 20 दिन के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई है उसे पूरा किया है। जो पार्टीज हैं उन्हें कहा 1 हफ्ते का टाइम दिया है पक्षकारों को। जो अतिरिक्त दस्तावेज है वो सबमिट करने की कोर्ट के सामने इजाजत दी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि केजरीवाल अगर चाहे तो वो जमानत याचिका जो है ट्रायल कोर्ट के सामने दाखिल कर सकते हैं। अभी तक कोई भी इंटरिम बेल जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से फाइल नहीं की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट है। साथ ही में जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही थी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चार्जशीट भी फाइल की है। साथ ही में आम आदमी पार्टी को भी एक आरोपी बनाया है अपनी चार्जशीट में ईडी ने। बहुत शुक्रिया सृष्टि, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। लिखित हलफनामा देने के लिए बाकायदा 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। इस बाबत जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन दूसरे मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरखा शुक्ला सिंह जी, फॉर्मर चेयरपर्सन है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश श्रीवास्तव जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली के वरिष्ठ वकील भी हैं।
योगिता बयाना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण पुरोहित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, बीजेपी इस पूरे मामले में राजनीति करने के लिए आगे नहीं आए, और इसी तरह का कुछ ट्वीट खुद स्वाति मालीवाल की ओर से भी किया गया है। क्या कहेंगे इस पर शहजाद जी? भ्रष्टाचार से दुराचार, चीरहरण से अब चरित्रहरण, आधुनिक काल का अगर द्रौपदी के चीरहरण का अगर कोई परिचायक है तो केजरीवाल जी के शोषण महल में जो हुआ है वो है। वहां पर एक दुशासन भी है, वहां पर दुर्योधन भी है, और धृतराष्ट्र की भूमिका में वो इंडिया अलायंस के लोग हैं जो ये कुतर्क करते हैं कि एक राज्यसभा एमपी, एक महिला एमपी जो डीसीडब्ल्यू चीफ रही है बरका जी की तरह, वो उसके साथ अभद्रता ही नहीं, हाथापाई ही नहीं, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, गाड़ देंगे ये कहा गया है, उसके टी शर्ट को उतारा जाने की कोशिश की जाती है, वो पीरियड से होती है तब उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है जिसको आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी कहते हैं, और ये मुख्यमंत्री के आवास में मुख्यमंत्री की जानकारी के साथ हो रहा है। ये इंटरनल मामला है। वाह, द्रौपदी का चीरहरण भी इंटरनल मामला था क्या, कौरवों का और पांडवों का? मतलब फिर तो महाभारत ही होना उस पर गलत था। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो 72 घंटे पहले संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, स्वयं उन्होंने ली थी, हमारा दबाव नहीं था, उन्होंने कहा, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ वो बेहद गंभीर है, वो गलत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े और सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट में संरक्षण देते हुए विभव कुमार को, उसके बाद आज जिस प्रकार का चीरहरण किया जा रहा है, तो वो 72 घंटे में यू टर्न कर दिया। मेरे 2-3 बुनियादी सवाल है। मेरा एक सवाल यह है कि क्या अब पूरी पार्टी मिलकर उस 52 सेकंड के क्लिप पर, और बहुत मजेदार बात है चित्रा जी, आपके चैनल का भी इसमें लेना देना है, आपके चैनल ने एक क्लिप ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट में आप लोगों ने तो लिखा है, आप लोग जिम्मेदार चैनल हो, आपने लिखा है कि हम इस क्लिप की पुष्टि नहीं करते, इट इज अनवेरिफाइड क्लिप। उस ट्वीट को, आज तक के उसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सच सामने आ गया स्वाति मालीवाल का। अब चित्रा जी, आप आज तक की नुमाइंदे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज तक 1 घंटे के इस घटनाक्रम में से 52 सेकंड की क्लिप जिसकी आप पुष्टि नहीं करते, उसका सीक्वेंस आप नहीं बता सकते, क्या उसकी तुलना 164 में दिए गए बयान, मेडिकल रिपोर्ट और एक महिला के द्वारा बताई गई अपनी आप बीती के ऊपर उसको रखता है? और दूसरी बात, मैं आज बहुत खुश हूं, आज तक ने मुझे योगिता बयाना के साथ 10 सेकंड बयाना के साथ इनवाइट किया है। योगिता बयाना जी ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया था कि विक्टिम को ब्लेम करना भारत में रेप कल्चर की सबसे बड़ी कारण है। ये उनका इंटरव्यू है। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग नहीं है, तो बताइए। और कम से कम आज तक ने आम आदमी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल ना किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आज एक महिला के नाते आप ये स्टैंड लेंगी। योगिता जी इस पर जवाब देंगी, बाकी मेहमानों के भी मैं पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ अरविंद ओझा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास आऊंगी। लेकिन सबसे पहले सुशांत, आपके पास आते हुए, अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों की ये जो चुप्पी है स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, ये बड़े सवाल खड़े करती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से चुप्पी साधी है आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस इस पे चुप है। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र यादव है जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है। इंडिया अलायंस की इस पूरे मामले पर चुप्पी, स्वाति मालीवाल का ये मैटर 3 दिन से चल रहा है, ना आम आदमी पार्टी कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस कुछ बोल रही है। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? एक कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस हमेशा, अगर किसी भी महिला के साथ देश के किसी भी कोने में अगर कोई अत्याचार होता है, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि मालीवाल जी का पिछले 2-3 दिन से चर्चा में जरूर है, लेकिन आज सवेरे वो कोर्ट में जाकर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। लगातार कोशिश हो रही थी वो अपना बयान दें, अपना किसी भी तरीके से एफआईआर दर्ज कराने की इनिशिएट करें, लेकिन क्योंकि आज सवेरे उन्होंने ये इनिशिएट किया है, उन्होंने आरोप लगाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन में यदि कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इंडिया अलायंस के पार्टनर है अरविंद केजरीवाल, चुप्पी साधे बैठे हैं। कल राहुल गांधी की एक बड़ी रैली है दिल्ली में चुनावों को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को क्या न्योता दिया गया इस पूरे घटनाक्रम के बाद? नहीं, इसमें मैं स्पष्ट करता हूं कि ऐसे कोई स्थिति नहीं है। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम आया था,
जब तक ये मालूम नहीं था कि केजरीवाल जी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लिहाजा उनको कोई इसके लिए इन्विटेशन पहले से नहीं गया था। और क्योंकि ना देने की वजह क्या स्वाति मालीवाल माना जाए, जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है? निश्चित ही नहीं। देखिए, 3 दिन पहले हमने केजरीवाल जी ने एक रोड शो किया है जहांगीरपुरी में इंडिया गठबंधन के लिए, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी सब मौजूद थे। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम प्री प्लान था और राहुल जी को आना था, जिस समय उनको समय मिला तो उसी समय इसको आयोजित किया जा रहा था। इसका इससे कोई लेना देना। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर कोई भी आरोप साबित होते हैं तो कांग्रेस हमेशा से किसी भी महिला के अत्याचार के खिलाफ है। किसी भी महिला के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आप पंजाब के प्रभारी भी हैं, दिल्ली के आप अध्यक्ष भी हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ नजर आ रहे हैं, जिन पर वो कार्रवाई करने की खुद बात कर रहे हैं। संजय सिंह बात कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करी जाएंगी, लेकिन उनके साथ पंजाब के अंदर जो है विभव कुमार नजर आते हैं, उनकी गाड़ी पर बैठे नजर आते हैं, उन पर सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आते। पंजाब कांग्रेस उसका संज्ञान लेगी और उचित समय पर उसका जवाब भी देगी। एक सवाल का जवाब चाहेंगे देवेंद्र यादव जी से। सुशांत, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की ओर से 2 ट्वीट किए गए हैं जिसमें जो पीड़ित है उसी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इनका क्या स्टैंड है उस पर? जी जरूर। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वीडियो देखा जा रहा है उस पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने उस पर पीड़िता के ऊपर ही सवाल जो है वो खड़े कर दिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं कोई भी कमेंट इससे पहले नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अभी पहली मालीवाल जी ने, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, जो हमारी राज्यसभा की मेंबर भी हैं, जो डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी रही हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से वो लगातार बचती रही हैं कि वो किसी भी प्रकार का कंप्लेंट एक फॉर्मल दे सके। आज उन्होंने कंप्लेंट दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही इसके ऊपर एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को लेकर के तमाम ट्वीट करते थे, तमाम चीजों की स्वाति मालीवाल ने इतने जो है अनशन करे, इतने मुद्दे उठाए, लेकिन आज उन्हीं के एक वीडियो को लेकर के तमाम पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर आज सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की बात कर सकता हूं। ठीक है, आप अपनी चर्चा जारी रखिए। अगर कोई महत्वपूर्ण बात कहेंगे तो मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मुझे लगता है रविश श्रीवास्तव जी, अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं? यह महिला सुरक्षा के मुद्दे पर या महिला शोषण के मामले में क्या 2 चेहरे हो सकते हैं एक पार्टी के? रविश श्रीवास्तव जी, जब महिला पहलवानों का मामला होता है तो बीजेपी को लेकर खूब हंगामा, नारेबाजी और लगातार प्रदर्शन किए जाते हैं। जब आप ही की राज्यसभा की सांसद हैं, आप लोगों ने ही बनाया है, उनको मारा गया है, वो भी सीएम हाउस के अंदर, और उनके मामले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी खुद उन्हीं को दोष देने पर तुल गई और ये कह रही है कि देखिए स्वाति मालीवाल का ये सच है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो अभी मेरे मित्र महाभारत की तुलना कर रहे थे, हमारा दुर्योधन, कंस सब उनकी पार्टी में हैं, और जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया, ये अपने गवर्नर वेस्ट बंगाल के हैं आनंद बोस, उन पर आरोप लगे हुए हैं मॉलेस्टेशन के, रेप के, उसके बारे में ये कोई चर्चा नहीं करते। ये महिलाएं सीएम निवास के बाहर चूड़ियां लेके प्रदर्शन करती हैं, वही निवास ब्रजभूषण शरण का भी है पास में, वहां पे नहीं जाते अपना प्रदर्शन करने के लिए। वहीं पर प्रज्वल रेवन्ना सांसद का भी फ्लैट है, वहां नहीं जाते कभी प्रदर्शन करने के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पे करते हैं। मैं किसी को बचाने की या किसी को पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्थिति होगी, सच्चाई होगी, सब कुछ हो चुका है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, FIR हो गई, उन्होंने सब कुछ अब शीशे की तरह साफ है, कागज आपके आ चुके हैं, जो भी है सरकार कोर्ट के सामने आ चुके हैं, 164 CRPC में बयान हो चुका है, सब कुछ स्पष्ट हो गया है जो कुछ स्वाति मालीवाल को कहना था। अब ये जो एक 52 सेकंड का वीडियो है और जो वो आपके चैनल ने ही चलाया है, मैं जहां तक उसको देखता हूं तो उसमें वो कह रही हैं, एक पॉइंट है कि मैंने अभी PCR पे कंप्लेंट कर दी है 112 पर, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली कॉल थी वो कर चुकी थी वो बात बयान देने से पहले। और वहां पर जिस तरह से बातचीत चल रही है या जो भी आपस में लोगों से, सिक्योरिटी वालों से, जो दिल्ली पुलिस के हैं उनसे जो बात चल रही है, उस सारी बात में तो वो धमकी देती हुई दिखाई दे रही हैं, और उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज से उस समय तक नहीं लग रहा कि किसी प्रकार की कोई
मार पिटाई या कोई हिंसा उनके साथ में हुई है। तो अगर ये एक एक करके आने लगा, ये दिलीप के पांडे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उनकी ओर से लिखा जा रहा है, सच के दिए कि हल्की सी रोशनी भी स्वाति के झूठ और दंभ के गहनतम मिटाने के लिए पर्याप्त है। पहले ये तय करो वफादार कौन, फिर वक्त तय करेगा गद्दार कौन। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। अब अपनी ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के सांसद को गद्दार बताने पर तुल गई है, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। बरखा शुक्ला जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रही हैं? आम आदमी पार्टी की ओर से ये जो खामोशी ओढ़ी गई है और ट्विटर पे जवाब दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब समझा जाए? बरखा शुक्ला जी। चित्रा जी, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें अभी बहुत सारे राज हैं, वो सामने आने बाकी हैं। 3 दिनों की बड़ी मशक्कत के बाद बहुत प्रदर्शन, बहुत जोर डालने, मीडिया का भी जोर, और हमारी महिलाओं का भी जोर, हम सबके जोर पे आखिर को कल आज मालीवाल ने ये अपना बयान भी दिया, वो कोर्ट पे भी गई, उन्होंने FIR भी कराई, सब कुछ हो गया। लेकिन ये अभी भी इसके अंदर जिस तरह से मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इतनी मजबूत महिला, मैं उनको कमजोर नहीं कहूंगी स्वाति मालीवाल को, वो बहुत मजबूत महिला है और वो राज्यसभा की मेंबर है, वो DCW की चेयरपर्सन रह चुकी है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे बड़े काम किए हैं, बहादुरी वाले काम किए हैं। तो उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कमजोर है या बिचारी हैं। उन्होंने जो भी कहा है उसको वो, या अगर वो कुछ अभी भी किसी के दबाव में है, जहां तक मुझे लगता है अभी भी अगर वो किसी के दबाव में है या कुछ है, तो उनको खुल के बोलना चाहिए। वरना इस तरह से किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, और वो भी CM हाउस में, ये इतिहास में शायद मैं तो समझती हूँ पहली बार हो रहा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए आम आदमी पार्टी जो निर्भया से निकली थी और महिलाओं की रक्षा का दावा करती थी, ये उसमें सभी लोग थे, सारे थे, अरविंद केजरीवाल और ये जितने इनके पार्टी के लोग हैं, ये सब महिला सुरक्षा के नाम पे ही दिल्ली में आए थे। और आज इन्हीं की पार्टी की महिला वो अपनी सुरक्षा के लिए दुहाई कर रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब एक अजब बात है, शर्मनाक बहुत है ही मतलब हमारे सबके लिए ये शर्मनाक बात है। मैं फौरन लौट रही हूँ, योगिता जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर FSL की टीम पहुंची हुई थी, वो अब निकल चुकी है। दिल्ली CM निवास से FSL की टीम निकल चुकी है। अरविंद ओझा हमारे साथ है। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले FSL की टीम यहाँ से वापस, जो ये CM हाउस है, इस CM हाउस से वापस आ गई। और जैसा शहजाद पूनावाला जिक्र कर रहे थे, हम आपको बताएं कि 8 सेकंड का वीडियो है, जिसको आज तक ने निकाला है और आज तक इस बात की पुष्टि भी नहीं कर रहा, साथ ही साथ ये भी नहीं कह रहा है कि उस 8 सेकंड से जो पूरा घटनाक्रम है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन वो 8 सेकंड का वीडियो कम से कम ये तो बताता है कि 13 मई को इस CM हाउस में कुछ तो हुआ था, और क्या कुछ हुआ था वो शिकायत के तौर पर जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने लिख कर दिया। पूरे मामले की जांच होगी और FSL की टीम आती किस लिए है, जो ड्राइंग रूम है उस ड्राइंग रूम में जाकर एविडेंस कलेक्ट करेगी। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, वो जांच करेगी, जो स्टाफ है अंदर उसका बयान दर्ज होगा। और वो आज तक ही पहला ऐसा चैनल था जो इस CM हाउस में जो कॉल चली थी 13 मई को, सबसे पहले आज तक ने उस चीज को रिपोर्ट किया था। तो हम हर तरफ का फैक्ट सामने रख रहे हैं। जांच एजेंसियों को करना है, यानी दिल्ली पुलिस को करना है। शिकायत हुई है, FIR दर्ज हुई है, जो वीडियो आया उस पर भी दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है कि वो वीडियो किसने बनाया, किस मकसद से बनाया और किस मकसद से वायरल किया। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उस दौरान 13 मई को 9:34 पर स्वाति मालीवाल ने कॉल किया। जाहिर सी बात है 9:09 अरविंद, क्या कुछ सबूत ले जाते हुए FSL की टीम दिखी है क्या? इस बाबत कोई जानकारी मिली है? नहीं, देखिए वो अंदर की तरफ दाखिल हुई थी FSL की टीम, लेकिन कोई एविडेंस ले जाते हुए अभी तक तो नहीं दिखी है, क्योंकि घटना को 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो जो कुछ भी ड्राइंग रूम में उनके साथ इक्विपमेंट होता है, जो कुछ भी ड्राइंग रूम में हुआ होगा, अगर कहीं पर भी कुछ भी वहां उनको एविडेंस मिले होंगे तो वो एविडेंस कलेक्ट करके लेगा। और FSL की टीम इस गेट से बहुत तेजी से निकली और अपनी गाड़ी में बैठी और उसके बाद तुरंत रवाना हो गई। FSL की टीम के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी थी। जो वीडियो है, जो एविडेंस है, जो CCTV
सीसीटीवी है उसके जरिए पूरे घटनाक्रम को भी समझने की कोशिश की होगी, जिसमें एफएसएल की टीम दिल्ली पुलिस की काफी मदद कर सकती है। इस वजह से एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन अभी भी इस सीएम हाउस में दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसमें वो महिला आईपीएस अधिकारी जिन्होंने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया था, वो एसएचओ सिविल लाइन जिसके थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अंदर छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था कि अगर सीएम हाउस के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर ली जाए तो सारा सच देश के सामने आएगा। अब क्या उन कैमरों को खंगालने की कोशिशें की जा रही है? दिल्ली पुलिस की टीम भी भीतर मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा चित्रा। देखिए यहाँ पर जो मेन एंट्री गेट है वहीं पर सीसीटीवी लगा हुआ, और जो 8 सेकंड का वीडियो है वो तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी 52 सेकंड का जो वीडियो है वो किसी न किसी एंगल देने की उसको कोशिश की होगी, और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान लिया है। भाई 9 बजे से 9:34 तक अगर इसके अंदर कोई शख्स रहता है और वो डिस्क्राइब कर रहा है, जिस तरह से शॉकिंग डिटेल दी गई कि बुरी तरह से मारा गया, घसीटा गया और कहीं ना कहीं लातों से और हाथों से उनको मारा गया, तो 52 सेकंड का वीडियो किसी घटनाक्रम को कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? इसलिए उस वीडियो का संज्ञान भी दिल्ली पुलिस ने लिया हुआ है। सीसीटीवी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोने कोने में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी का जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेकर उससे भी एविडेंस तलाशेगी। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। योगिता जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर सीधे स्वाति मालीवाल को लेकर ही आम आदमी पार्टी अब सवाल खड़े करने में लग गई है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ना चित्रा जी। मैंने काम किया है, अनफॉर्चुनेटली मैं भी फाउंडर मेंबर रही हूँ पार्टी की, और मैंने बहुत करीबी काम किया है इन लोग से, और मुझे मालूम था ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से दबी हुई हैं, ये तो अब निकल के आ रही हैं। ये तो एक्सट्रीम में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया स्वाति जैसी लड़की के साथ, जो कि खुद इतनी आवाज उठाती है महिलाओं के लिए, तो ये बाहर आया। आप देखिए एक नॉर्मल कार्यकर्ता का उस पार्टी में क्या हाल होगा। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी, इसीलिए हमने भी साथ दिया, तो वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गई। जो पार्टी निर्भया आंदोलन में एक्टिव थी, मैं भी वहां थी, आप देखिए वो महिला अत्याचार में अभी काफी कुछ सामने आ रहा है, ये अब बहुत गंदगी है। तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो ये सब पता ही था। तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान हूं कि इतनी नीचता में अभी एफआईआर पढ़ रही थी कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि किस हद तक कोई मार सकता है। और जो ये वीडियो सामने आ रही है बिट्स एंड पीसेस में, ओनस तो उनपे है ना, आप कुछ भी निकाल के दिखा देंगे और उनको ही कटघरे में खड़ा कर देंगे, तो ऐसे तो विश्वास कैसे बनेगा महिलाओं पर? अभी तक तो आप दिल्ली पुलिस को बोलते रहे सेंटर के तहत है, ये है वो है, पर अब तो फुटेज पूरा दिखाइए ना। आप आधी अधूरी बात कैसे दिखा सकते हैं? आप पूरी फुटेज दिखाइए। आपने कोई बयान नहीं दिया, कल अखिलेश यादव के को माइक पकड़ा दिया, बैकएंड में आपकी मिली भगत थी कि भाई अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो तुम माइक ले लेना, मेरे बस की तो है नहीं, और संजय सिंह को भी बना दिया। मतलब क्या है ये लोग? इतना एक्सपोज हो चुके हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जनता को देखना चाहिए कि किस तरह संतोष कोहली के आज तक मर्डर मिस्ट्री हमें सॉल्व नहीं हुई है, उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला। इनकी पार्टी की सबसे बड़ी कार्यकर्ता, जो कि इनकी राइट हैंड, मतलब जो सब कुछ थी इस पार्टी में, आज तक उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी उस लड़की को न्याय नहीं दिलाया, और सस्पेशन तो इन्हीं पर है। उसकी माँ से अगर आप बात करें तो आपको सब पता चलेगा सच, कि वो तो इन्हीं पे आरोप लगाती हैं। तो आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, तो पता नहीं स्वाति का क्या होगा। बट जिस आंदोलन में इन्होंने निर्भया में हमने लॉ बदलवाए, और ओनस शुड बी ऑन द क्रिमिनल एक्यूज्ड, चलो क्रिमिनल नहीं भी, एक्यूज्ड को ओनस है ना, वो प्रूफ करे कि मैं गिल्टी नहीं हूं, तो आप क्यों उस पर सवाल उठा रहे हैं? और वीडियो में क्या, अगर उसने वेटिंग में अगर अभद्र अगर आप लैंग्वेज लेके उसको जज कर रहे हैं तो ये गलत है। आप पूरी फुटेज निकालिए फिर देखिए, इतनी गंदगी निकलेगी। चित्रा जी, मैं आपको आपके चैनल पे यहाँ पे बता रही हूँ कि इतना कुछ है, तो अब बोलने का क्या है, क्योंकि मैं रही हूँ और मैंने देखा है। एंटी आम आदमी पार्टी नहीं है, एंटी औरत पार्टी है। आप नाम से ही जान लीजिए, टोटल एंटी औरत पार्टी है। कहीं महिलाओं का स्थान नहीं है, पहले भी नहीं था कहीं महिलाओं को। आप देख लीजिए 70 में से कितनी महिलाएं पहली बार चुनी, और उसके बाद कितनी बनाई। महिला मिनिस्टर भी अब जाके इन्होंने चेंज करके महिला को बनाया, थैंक यू। अब स्वाति मालीवाल पहली सांसद थी महिला जिनको इन्होंने भेजा, और उनसे भी ये सदस्यता छीनना चाहते थे। सारी लड़ाई यहीं से थी। एलन राव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली पुलिस पूरे मामले की किस तरह से जांच, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के भीतर से जुड़ा हुआ ये मामला है, कैसे जो सच है वो देश के सामने आएगा?
देखिए चित्रा जी, दिल्ली पुलिस अपना काम बड़ा सजग तरीके से करेगी। जब भी जो ही कंप्लेंट इनके पास आई तुरंत केस दर्ज किया, जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस थे वो सारे लगाए गए। इसमें मैक्सिमम जो सीरियस के ऑफेंस है वो 308 है, गैर इरादतन हत्या का कोशिश की मामला है। दूसरा 354 भी है जो कि वो भी सीरियस मामला है, मोलेस्टेशन का है। और इन केसेस की एक अहम बात यह है कि उसके बाद जो भी कंप्लेनेंट या विक्टिम होते हैं उनका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराया जाता है, जो आज मेरे ख्याल से हो गया है। और जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान होता है वो 164 CRPC के अंतर्गत किया जाता है। उसकी बहुत अहम वैल्यू होती है। जो उन्होंने वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने कहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब सारे के सारे जो एलिगेशंस हैं उनके बारे में सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। अभी आपके चैनल से पता लगा कि FSL टीम ने भी कुछ सबूत इकट्ठे किए वहां पर। वो सारे सबूत, बयानात, जो स्टेटमेंट्स है लोगों के, वो सबको मिलाकर एक प्रकार से केस को देखा जाएगा कि इस केस में सच्चाई क्या है। और मैं आपके चैनल से दावे से कहता हूं दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम है और अपना पूरा काम अपने भरोसे के साथ करेगी। वो किसी के दबाव में आकर नहीं करेगी। जो सच्चाई है वही सच्चाई सामने आएगी आपके बिल्कुल। उम्मीद भी यही की जा सकती है कि जो सच हो वही देश के सामने आए। लेकिन अब यहाँ पर वरुण पुरोहित जी सीधे आपके पास आते हुए, स्वाति मालीवाल की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें वो एक व्यक्ति को राजनीतिक हिटमैन करार दे रही हैं कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। वरुण पुरोहित जी, केजरीवाल की चुप्पी क्या बताती है? चित्रा जी, पहले लोकतंत्र, फिर आया मूर्खतंत्र, अब आ गया राक्षस तंत्र। मैंने हमेशा कहा कि इस राजनीतिक काल में राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हो रहा है। आप देख रहे हो किस प्रकार से मणिपुर हो, संदेशखाली हो, उज्जैन हो, हाथरस हो, कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो गई है। ऐसे करते करते भी इस स्थिति आ गई कि राज्यसभा के सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पीटा जा रहा है। तो और कर्मचारी भी होंगे, ये थोड़ी कोई कर्मचारी नहीं होते मुख्यमंत्री कार्यालय में। अभी अपने घर में कोई आए तो ऐसे कुछ करने थोड़ी दे सकते हैं। तो इसकी मैंने तो डिमांड की थी, हम तो सारे डिमांड भी इस बात की कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस कर भी रही है और इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि किसी मुख्यमंत्री के निवास में एक राज्यसभा मेंबर के साथ मारपीट होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और ये बार बार हर बात में कांग्रेस पे ही मॉरल और एथिक्स भी कांग्रेस की हो, मॉरलिटी भी कांग्रेस की हो, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं हो। चिन्मयानंद की बलात्कार केस बीजेपी वापस लेती है, कितनी बड़ी मानसिकता, कैसी मानसिकता है इनकी। तो ये एक यूनिवर्सल, जब तक हम बात नहीं करेंगे, सब मिलके इसको दबाएंगे नहीं, तो 21वीं सदी का जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमने देखा आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, वो कैसे सपना साकार होगा? ऐसे होगा क्या? हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा पूरे देश भर में, फिर सेलेक्टिव हो जाएंगे। या तो एक पर्टिकुलर पार्टी एक को करेगी, दूसरी पार्टी दूसरे को करेगी। ये तो क्राइम अगेंस्ट वुमन, क्राइम अगेंस्ट हमारे बहन बेटियों के, उसको एक मुश्त होकर के एक स्वर में इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसको, इसके लिए इसकी तह तक जाना चाहिए। नहीं अभी 10 साल तक चलता रहे, मुकदमा चलता रहे। एक जैसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे विदेशी औरतों के साथ होता है, 10-15 दिन में, 30 दिन में कोर्ट दे देता है फैसला। इनका भी फैसला फटाफट होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट शहजाद पूनावाला जी, जल्दी से। देखिए, जो पुरोहित जी है उन्होंने कहा यह बड़ी घटना है, पर प्रियंका जी कहती है आपस का मामला है, कपिल सिब्बल कहते हैं आपस का मामला है, अब अखिलेश यादव कहते हैं छोटा मामला है। तो मुझे लगता है कि कम से कम पुरोहित जी का धन्यवाद कि उन्होंने प्रियंका जी को गलत साबित किया। दूसरी बात, मैं कहता हूं आज तक एक एक्सरसाइज करें, 2 विंडो बनाएं। और हमारा स्टैंड जब बृजभूषण पे मामला आया, क्या हमने किसी भी महिला को इस प्रकार से विक्टिम शेम किया? और आज जो विक्टिम शेमिंग की जा रही है उसका 2 विंडो बनाकर आज तक बताया। और तीसरी बात, आज तक के दिखाए हुए अनवेरिफाइड क्लिप पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस सभा में जो लोग देख रहे हैं इस निर्वस्त्र करने के पूरे प्रकरण को, मॉडर्न डे द्रौपदी को, ये सब उस पाप के भागीदारी है। अगर वो नहीं कहते स्पष्टता से कि हम इस क्लिप के आधार पर जो प्रेस वार्ता की जाने वाली है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुझे लगता है आज एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आप ही के ट्वीट को उन्होंने कोट ट्वीट किया है। चित्रा जी, मैं आज तक के नुमाइंदे की तरह नहीं, आपको एक महिला के आधार पर पूछना चाहता हूं। 164 का एक महिला का बयान, उसकी मेडिकल टेस्ट और सामने आपके उस अनवेरिफाइड वीडियो को कोट ट्वीट करते हुए आज तक आम आदमी पार्टी कहती है हम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप यही वजह रही कि महिला सम्मान से जुड़े हुए इस मुद्दे को आज तक ने उठाया भी है और तब तक सवाल पूछता रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल खुद सामने आकर इस पूरे मामले में अपने स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है।
क्योंकि राज्यसभा सदस्य से जुड़ा हुआ यह मामला है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस आगे किस तरह से बढ़ेगी, रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।